नमस्कार दोस्तों, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे ऑन हिमालय रीजन। अभी हमने लास्ट क्लास में हिमालय को स्टडी किया था। हिमालय का बेसिकली हमने दो तीन चीज़ों का हम बात करेंगे कि हम लोगों ने हिमालय का डिवीज़न में हमने दो बातें समझी थी कि एक तो हिमालय का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने बताया था आपको किस तरह से अपर है आपका ग्रेटर हिमालय है, उससे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उससे नीचे फिर लेसर है या फिर मिडिल हिमालय जिसे कहते हैं, और फिर नीचे शिवालिक हिमालय। ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। दूसरा हमने देखा था रीजनल डिवीज़न या पॉलिटिकल जो उसका डिवीज़न है, उसमें हमने बात किया था कि किस तरह से जो है वो आपका जैसे कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कश्मीर हिमालय है ना, पंजाब हिमालय है, इस तरह से हमने देखा था। उसमें हम बेसिक चीज़ें जो फैक्चुअल ग्राउंड्स पे हम बात करते हैं उनको हमने स्टडी किया था। और फैक्चुअल ग्राउंड्स में हमने कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन सी मेजर उसका उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उनका जो लंबाई है हिमालय की, उसका रेंजेस का, वो हमने देखा। नाउ अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे MCQ ऑन हिमालयन रीजन। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच इज द हाइएस्ट पीक इन द हिमालय, इज द हाइएस्ट पीक इन द हिमालय K2, यानी इसे हमने कहा था गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, जो आपका POK वाला पार्ट है हमारा इंडिया में ही है। ठीक है, जो POK वाला पार्ट है वहाँ ये है। कंचनजंगा, कहाँ है ये कंचनजंगा? सिक्किम वाले में पार्ट है। लाओत्से और माउंट एवरेस्ट। तो हाईएस्ट पीक जो है वो किसका है? हिमालय का, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालय आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? हमने आपसे डिस्कस किया था विच टाइप ऑफ रॉक। देखिए, रॉक बेसिकली 3 टाइप का हमने बताया था आपको किस तरह से होता है। इग्नियस रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 टाइप का रॉक्स बेसिकली होता है। हिमालय में जो है वो कौन सा रॉक्स में देखने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं हिमालय में जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इग्नियस रॉक जो हमें देखने को मिलता है, जो हमारा जो प्रायद्वीप का पठार है, जो प्रायद्वीप का पठार है हमारा, यानी कि जो प्लेटू है हमारा, वो बेसिकली उसमें जो है इग्नियस रॉक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है जो रॉक सेडिमेंट से बनता है, एक लंबे टाइम के बाद, टाइम, क्लाइमेट, उसके हिसाब से सेडिमेंट से बनता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। और मेटामॉर्फिक होता है रूपांतरित, है ना, रूपांतरित का मतलब होता है जो प्रेशर यानी कि दबाव और टेम्परेचर से जब रॉक्स जो है अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो हिमालय जो है वो प्राइमरली जो है कंपोज्ड बाय विच टाइप ऑफ रॉक्स? इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयास? हमने लास्ट क्लास में आपसे बात किया था विच रीजन ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयास। बाय मिस्टेक इसके अंदर जो आंसर्स है वो आ गए हैं। आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड्स पे आने चाहिए ताकि आप लोग जो है साथ साथ में इस चीज़ को देख पाए, बट एनीवे हम आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बाय मिस्टेक आ गए हैं अब ये। तो विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय? हिमालय से कौन सी ओरिजिनेट होती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने आपसे पहले बताया था कि गंगा कहाँ से हो रही है? गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड। गोमुख से हो रही है गंगोत्री, एक ग्लेशियर का नाम है। ठीक है ना, ग्लेशियर का नाम है। फिर हमने आपसे बात किया था ब्रह्मपुत्र बेसिकली जो मानसरोवर झील है आपका, मानसरोवर लेक है, उसके पास से ब्रह्मपुत्र निकलता है। मानसरोवर जिसमें तिब्बतन प्लेटू, ठीक है ना, तिब्बतन
प्लेटू। इंडस जो है आपका सेम वही चीज़ आप मानिए, इंडस भी वही मानसरोवर लेक के पास से ही ये भी निकलता है, मानसरोवर लेक के पास से ही, ठीक है ना। ये भी तिब्बतन प्लेटू का ही पार्ट है, ठीक है ना। आपका जो वेस्टर्न तिब्बतन जो है वो रीजन। ऑल ऑफ द एबो, हिमालय से कौन सा ओरिजिनेट होता है? तो गंगा होती है, ब्रह्मपुत्र होता है, इंडस होता है। ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है ना, नॉर्थ। चलिए इसमें नॉर्थ तो दिया हुआ है, हम आपसे पूछ लेते हैं साउथ, ठीक है। साउथ में हमने आपसे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। हम बात किया विंध्या, सतपुड़ा, ठीक है ना, एंड अन्नामलाई विंध्या, सतपुड़ा, अन्नामलाई और राजमहल। अब ये बताइएगा कि विच माउंटेन रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा जो है वो साउथ में है, ठीक है ना, फार साउथ है। तो ये तो आप लोग इजी है, आप बता दो कि हिमालय, जो कि आंसर आप लोगों के सामने है, इसका आप आंसर दीजिएगा। हाँ जी, तो राइट आंसर इज अन्नामलाई। कहाँ है अन्नामलाई? अन्नामलाई तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। विंध्या सतपुड़ा आपका जो एमपी वाला रीजन है, एमपी रीजन जो है वहाँ पर है। और राजमहल जो है आपका ये छोटा नागपुर पठार का एक पार्ट है, राजमहल, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द ईस्टर्न मोस्ट हिमालयाज इन द इंडिया? ठीक है ना, ईस्टर्न मोस्ट यानी ईस्टर्न मोस्ट समझ रहे हैं आप इसमें, यानी इस रीजन में कौन सा है? जांस्कर, कुमायूं, अरुणाचल, गढ़वाल। हमने बताया जांस्कर रेंज, हमने आपको बताई थी। कहाँ है जांस्कर रेंज बताइए? नॉर्थ पार्ट में है या वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट में है? कुमायूं सेम। देखिए जांस्कर की जब हम बात की थी तो जांस्कर को हमने डिवाइड किया था। जांस्कर इज डिवीजन और रेफर टू द फिजियोग्राफिक डिवीजन, है ना, फिजियोग्राफिक, ठीक है। कुमायूं को हमने बात किया था रीजनल में, ठीक है ना, रीजनल डिवीजन में। और अरुणाचल सेम रीजनल डिवीजन, और गढ़वाल भी रीजनल डिवीजन में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ईस्टर्न मोस्ट इज राइट आंसर इज अरुणाचल, ठीक है ना। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयाज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मनी रेंजेस? ठीक है ना, हाउ मनी रेंजेस? 2, 3, 4 एंड 5। तो हाउ मनी रेंजेस इज राइट आंसर इज 3 रेंजेस। बताइए कौन कौन सी है, कौन कौन सी रेंजेस है? सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट है वो क्या है आपका? ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर हिमालयस। फिर दूसरा इसे कह देते हैं मिडल या लेसर हिमालयस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये आपका? 1, 2 और 3। तो बेसिकली हिमालयस जो है रीजन है इसको क्लासिफाइड करते हैं हाउ मेनी रेंजेस? इन 3 रेंजेस, ग्रेटर, मिडल एंड शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स इंडिया एंड तिब्बत? इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है ना, इंडिया एंड तिब्बत। ये जो है आपका ये इंडिया एंड ये तिब्बत, यहाँ कौन सा पास जो है वो, मतलब इस रीजन में कौन सा वो पास है? तो इज राइट आंसर इज खेबर पास, नाथुला, जोजिला, रोहतांग, ठीक है ना। तो इज राइट आंसर इज नाथुला। नाथुला किसके बीच में है आपका? इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीक्स इन द हिमालय? हाईएस्ट नंबर, ध्यान रखना, हाईएस्ट नंबर। अगर आपसे हाईएस्ट पीक पूछे, हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक कहाँ है? हाईएस्ट पीक है नेपाल में। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट,
ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। आपसे पूछ रहा है विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीक्स, सबसे ज्यादा पीक्स जो है, तो बहुत सिंपल आंसर, राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द विच स्टेट। ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क कहाँ है बताइए। ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क इज राइट आंसर उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है ये, तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विच रेंज इज नाउ एज ए हिमालयाज वॉल। हिमालयाज वॉल, हिमालयाज वॉल का मतलब समझते हैं ना, हिमालयन दीवार, तो आपका इज राइट आंसर इज ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। एक वर्डिंग ध्यान रखना, यहां पर कई बार पूछते हैं हिमालयन फिट, है ना, हिमालयन फिट, तो हिमालयन फिट में आपका आ जाता है आउटर, या फिर हम किसे कहते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। जो हमने डिवीजन किया था आउटर हिमालय, ठीक है ना, ये आपका जो शिवालिक वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर यानी कि मिड वाला, और ट्रांस हिमालय जो है अपर ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, अपर ग्रेटर हिमालय, वो आपका नीचे आपका रहेगा ग्रेटर हिमालय, उसके ऊपर जो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बेसिकली हमें जहां देखने को मिलता है जो आपका ये वाला रीजन है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो लद्दाख वाला जो रीजन है आपका, वहां पर जो है ये ट्रांस हिमालय का हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच वैली इज नाउ एज ए वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, नंदा देवी पर्वत, ठीक है ना, नंदा देवी जो है वो वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानी जाती है। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालय। स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालय इज राइट आंसर शिवालिक, शिवालिक हिल्स। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन एक पूछते हैं, विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालय। अब बताइएगा, लार्जेस्ट रेंज, सॉरी लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालय इज राइट आंसर ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अच्छा, इसमें इंडिया का ही हमें बताना है, ठीक है ना, द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द विच टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन। सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं ये वाला। देखिए, ये आपका इंडियन प्लेट है, ओके। ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों प्लेटों में मूवमेंट हो रही है इस तरह से, है ना। जब कोई भी दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, ना, कन्वर्जेंस, ठीक है। जब दो प्लेटें एक दूसरे दूर जाती है तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है। और जब एक प्लेट ना तो दूर जाती है तो ना तो उसमें जाती है, तो इसे हम बोल देते हैं आपका सॉरी कन्वर्जेंस, जहां प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है, दूसरा डाइवर्जेंस, ठीक है। और तीसरा ना तो एक दूसरे दूर जा रही है ना एक दूसरे के बाहर, यानी कि जो फ्रिक्शन है दोनों प्लेटों में उसे हम क्रिएटिव, जिसे हम कह सकते हैं ना, क्रिएटिव वेज होते हैं वो यहाँ होते हैं, ठीक है। यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। बीच में था आपका 33 भूषण नदी,
यहाँ 33 भूसनदी ना, 33 भूसनदी। जैसे जैसे प्लेटों में मूवमेंट हुई, 33 मूवमेंट, हमने आपको बताया था कि दोनों जो सेडिमेंट्स है वो आपस में सेडिमेंट जो है वो ऊपर की तरफ आए और यहाँ पर फोल्ड्स क्रिएट हुए, ठीक है ना, फोल्ड्स क्रिएट हुए। इसी फोल्डेड माउंटेन है ना, फोल्डेड माउंटेन है और यंगेस्ट माउंटेन है। तो ये 33 भूसनदी से जो है आपका हिमालय का निर्माण होता है। और ये कौन सी प्लेट थी आपका, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन इज नाउ एज ए कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा माउंटेन इज नोन एज ए कंचनजंगा। देखिए, द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट, बिल्कुल राइट, ठीक है ना, द हाईएस्ट माउंटेन इन द इंडिया इज राइट आंसर। ए पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन इज, देखिए कोई भी माउंटेन रीजन है तो वो तो पॉपुलर तो है ही ना सब ट्रेकिंग के लिए, ठीक है ना, तो इज राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा, एंड पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी इसमें है। ओके, विच रिवर कॉल्ड एज ए सोर ऑफ बिहार, चलो ये तो आप लोगों को पता है। हम आपसे पूछते हैं सोरो ऑफ बंगाल, वो बताइए। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए हुगली, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए दामोदर, थर्ड ऑप्शन आपके लिए भागीरथी, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके लिए पद्मा। बताइए इस राइट आंसर क्या होगा इसका। सोर ऑफ बंगाल, हुगली, दामोदर, भागीरथी एंड पद्मा। राइट आंसर इज दामोदर रिवर, ठीक है ना। दामोदर रिवर जो है वो किसका है, ये राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है ना, जो माउंटेन है, राजमहल के जो माउंटेन है वहां से ये निकलती है, ठीक है। विच रिवर इज कॉल्ड ए सोरो ऑफ बिहार, इज राइट आंसर इज कोसी, ठीक है ना। कोसी जो है वो आपका सोरो ऑफ बिहार है। ओके, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, हमने पहले भी डिस्कशन किया इसका, इज राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। हाँ जी, द हिमालयस आर नोन एज ए हैव टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, is climate is well done, right answer, flora and fauna is right answer, culture is right answer, all of the above is right answer is all of the above। देखिए बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। ये हिमालय है, ठीक है ना, ये हिमालय से, ठीक है ना, ये रेंज है। बेसिकली क्या है, हमने आपको बताया था कि भाई जो आपका यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून ड्रिफ्ट है या मॉनसून विंड्स हैं वो हमारी गारो खासी जयंतिया है ना, इससे निकलती है, इसके पास से होकर के जैसे ही वो आपका इंडिया में प्रवेश करती है तो साहब आगे उनको हिमालयन का एक एज ए जियोग्राफिकल बैरियर है ना, एज ए जियोग्राफिकल बैरियर, यही बैरियर बाद में एज ए जियोग्राफिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जियोग्राफिकल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है साहब। ज्योग्राफिकल बैरियर जो है ये ज्योग्राफिकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मानसून यहाँ से आया तो यहाँ से टकरा करके मानसून, क्योंकि आगे जो है हिमालयन रीजन है तो अब ये जो है आगे की तरफ ऐसे इस तरह चलेगा, और ये जो हमारा ग्रेट प्लेन का रीजन है, ठीक है ना, ग्रेट प्लेन जो है उसमें ये मानसून पूरे इंडिया मतलब जो नॉर्थ इंडिया का जो एक मेजर पार्ट है वहाँ ये बरसात करता है। एज्यूम दैट अगर हिमालय यहाँ नहीं होता तो अब क्या यहाँ पर बरसात हो पाती, नहीं। तो क्लाइमेट के लिए, मॉनसून के लिए हिमालय जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसका। फ्लोरा एंड फोना, जहाँ क्लाइमेट है ना, क्या है, वेजिटेशन ना, वेजिटेशन इज द इंडिकेटर, इज द प्राइम इंडिकेटर, प्राइम
इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है ना, क्लाइमेट का इंडिकेटर तो है वेजिटेशन, जहां जैसा क्लाइमेट होगा वहां वैसी ही आपका वेजिटेशन होगा। कल्चर, बहुत सिंपल बात है, ऑल ऑफ द एबो, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो। ठीक है। विच ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयास? ग्लेशियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लार्जेस्ट जगह अगर बात करेंगे तो राइट आंसर सियाचिन ग्लेशियर। देखिएगा, कारगिल का जो वॉर था वो यहीं पर, कारगिल के वॉर का एक सबसे बड़ा जो प्लेस ऑफ स्ट्रगल है वो यही तो था ना आपका, सियाचिन ग्लेशियर ही तो था। ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमालय? एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमालय, ध्यान रखिएगा, यहां आपसे डिवीजन नहीं पूछा गया है, यहां पूछा गया एवरेज एलिवेशन कंप्लीट हिमालय का। सिंपल वर्डिंग्स में याद रखना है, 4500 मीटर्स। ठीक है ना। थोड़ा सा हम आपको क्लासिफिकेशन और करवा देते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो आपका अपर हिमालय है, अपर हिमालय है, उसकी जो रेंज है वो 4500 से लेके 6000 तक मीटर, इससे भी अपर हो जाता है कभी कभी, वो है। ठीक है ना, अपर हिमालय। अपर हिमालय का मतलब होता है ग्रेट हिमालय, इसको आप ऐसे ही लिखिए। ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले जो ग्रेटर हिमालय है उसकी रेंज जो है वो आपका 4500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक होता है। ठीक है ना। इससे अपर ये नहीं है कि यही होना चाहिए, इससे ऊपर भी होता है। ठीक है ना। मोर देन जो है 4000 मीटर या 4500 मीटर से होता है। दूसरा आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, इसका रहता है आपका 3500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। ठीक है। थर्ड है आपका शिवालिक हिमालय, इसका आपका 1500 से लेके 3500 तक रहता है। ठीक है ना। ये इसका एक मोटे तौर पर इसका एक डिवीजन है। ठीक है ना। ये नहीं है कि एक्यूरेट फिगर यही है, एक मोटे तौर पर आपका डिवीजन जो है आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इज द टर्म इज हिमालय लिटरली मीन्स, ये हमने आपको जब ये करवाया था। अच्छा, एवरेज एलिवेशन हमने आपको 4500 मीटर है। ठीक है ना। हमने आपको ये जब करवाया था हिमालय का, तो फर्स्ट स्लाइड में ही हमने आपको पहला जो इंट्रोडक्शन था वहीं हम आपको लोगों को समझाया था कि हिमालयस का मीन्स है एडोब ऑफ स्नो। ठीक है ना, सॉरी एबोड ऑफ स्नो। ठीक है ना, एबोड ऑफ स्नो, ग्रेटर हाइट ठीक हो सकता है बट नहीं, माउंटेन ऑफ द गोड्स ठीक है पर नहीं, राइजिंग पीक्स ठीक है पर नहीं, इज राइट आंसर इज एबोड ऑफ स्नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय? बहुत सिंपल, माउंटेन बिल्कुल है साहब, जास्कर, पीर पंचाल बिल्कुल सही है, अरावली नहीं, धौलाधर बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज अरावली। अरावली क्या है? अरावली तो बहुत पुराना ना, ओल्डेस्ट माउंटेन है, वो हिमालय का पार्ट नहीं है। विच सिटी इज नाउन एज ए गेटवे ऑफ द हिमालय? दून। ठीक है ना, कहाँ है? दून। दून ये जो है ये आपका गेटवे ऑफ द हिमालय, देहरादून। ठीक है ना। दून जो है ना, बेसिकली दून जो है वो वैली को रेफर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद द हिमालय? उत्तराखंड बिल्कुल शेयर करता है, सिक्किम शेयर करता है, हिमाचल शेयर करता है, हरियाणा शेयर नहीं करता। राइट आंसर इज हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस टेम्पल ऑफ केदारनाथ इज लोकेटेड इन विच रेंज? इज राइट आंसर इज ग्रेटर हिमालय। ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय में जो केदारनाथ है वो आपका रेंज है। ठीक है। तो आज अप्रोक्स 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट बार हम फिर मिलेंगे, फिर इसी तरह से हम MCQs क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।
थैंक यू।